Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल कैलकुलस में रोलीज थ्योरम और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट, प्रूफ एंड सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास f(x) कोई ऐसा फंक्शन है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस है और f(x) एग्जिस्ट करता है, मीन्स f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा ए बी में सच दैट एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एफ डैश सी। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे आई एफ फाई एक्स सच दैट फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए एक्स, और हम a को ऐसा चूज करेंगे, लेट अस चूज a इन सच ए वे दैट एफ ए बिकम इक्वल टू एफ बी, कि हमारा फाई ए फाई बी के इक्वल हो जाए। फाई ए की वैल्यू हमें मिलेगी एफ ए माइनस ए इंटू ए, और फाई बी की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेशन 1 से एफ बी माइनस ए बी। तो इसको सॉल्व करके हम कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमें मिल जाएगी ए बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ से ए कॉमन लेके ए की वैल्यू हमें मिल गई एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन 2। अब फाई एक्स क्योंकि एफ एक्स और ए एक्स का डिफरेंस है और हमें ये गिवन है कि एफ एक्स एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, एज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन एंड ए एक्स इज अ पॉलिनोमियल, तो ए एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा और दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो हमारा फाई एक्स क्या हो जाएगा, फाई एक्स इज कॉन्टीन्यूस एज इट इज difference of two continuous functions f(x) and ax। Similarly हमारा फाई एक्स डिफरेंशिएबल भी होगा। सेकेंड, फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल विथ सेम कंडीशन कि ये डिफरेंस है दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का। अब हमें ये भी पता है कि हमारा फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी है, तो हमारे फाई एक्स फंक्शन ने रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो हेंस फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा और फाई डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स माइनस ए के। ये हमें मिल गया फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस ए, और हमारा फाई डैश एक्स क्या है, 0 है, तो ये हमें मिल गया फाई डैश एक्स माइनस ए। और एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, ए के, और ए की वैल्यू थी हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू बी माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था। तो दिस थ्योरम इज नोन एज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक फंक्शन कंसीडर किया फाई एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए एक्स। अब इसमें हमने ए को ऐसा सपोज किया कि हमारा फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी हो जाए। फाई ए की वैल्यू और फाई बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि फाई एक्स एफ एक्स और ए एक्स से मिलकर बना है और ये दोनों कॉन्टीन्यूस हैं, तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होता है। तो हमारा फाई एक्स कॉन्टीन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी भी है। तो इसलिए फाई एक्स ने रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसीलिए फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
फाई डैश एक्स हमारा इक्वल होगा एफ डैश एक्स माइनस ए के, ये 0 के इक्विलेंट है, तो हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये मिल गया, ये है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम कुछ प्रूफ एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इन 0, 4 एंड फाइंड सी। तो सबसे पहले हम इस एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमें मिल जाएगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फर्स्ट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल 0, 4। सेकेंड एफ एक्स is differentiable in open interval 0, 1। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हमें एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मिल जाएगा। तो इससे हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा, इसको डेरिवेट करके, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस 12x प्लस 11। और एफ बी इसमें हमारा a 0 है और b 4 है, तो एफ बी मीन्स f4। इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 16 प्लस 44 माइनस 6, ये मिल जाएगा 64 माइनस 96 प्लस 44 माइनस 6, तो ये हमें मिल जाएगा 6। तो एफ बी हमें मिल गया 6। अब हम फाइंड करेंगे एफ ए जो कि है f0। इसमें हम x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 6। ये वैल्यूज़ यहाँ रखने पर हमें मिलेगा 6 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा 3x स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3। इस 3 को हम इधर ले जाएंगे माइनस, तो ये हमें मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू c हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो c हमें मिल जाएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन से। ये मिल जाएगा हमें 12 प्लस माइनस रूट 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 3। ये मिलेगा हमें 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 अपॉन 6, मिलेगा 12 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 6। इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 6। इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। तो ये हमें c की दो वैल्यू मिल गई, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, और ये दोनों वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाई करती हैं। तो हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इस एफ एक्स के लिए वेरीफाई हो गई। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्कस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 इन द इंटरवल -1 to 1। इस फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स टू द पावर 2/3, और हमें इंटरवल गिवन है -1 to 1। इस इंटरवल में 0 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फंक्शन हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0।
मीन्स इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट in the given interval. Hence the given function is not differentiable. Hence Lagrange's mean value theorem cannot be applied to this function. Means the function does not satisfy Lagrange's mean value theorem. हमारा next example है discuss Lagrange's mean value theorem for fx is equals to mod x in -1 to 1. हमने डिफ्रेंशिएबिलिटी में पढ़ा था कि mod x हमारा डिफ्रेंशिएबल नहीं होता है. mod x is continuous in -1 to 1. The given function fx is continuous in given interval but it is not differentiable. fx is not differentiable in -1 to 1. So it also does not satisfies Lagrange's mean value theorem. हमारा next example है find c for fx is equals to x minus 1 in 1 2 with help of Lagrange's mean value theorem. तो हमें पता है कि Lagrange's mean value theorem होती है f dash c is equals to fb minus fa upon b minus c. तो यहाँ पर हम f डैश सी रखेंगे. यहाँ से fx हमें मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1. तो ये हो जाएगा 2c माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ बी. बी हमारे पास है 2. तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2. और f1 हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0. 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1. तो ये आ गया 2c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. 2c इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 3/2. ये हमें Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से c की वैल्यू मिल गई 3/2. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद द हेल्प ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट log to the base 10x plus 1 is equals to x log to the base 10 e 1 upon 1 plus theta x. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन सपोज करेंगे f थीटा इज इक्वल्स टू log e 1 plus theta x. यहाँ पर थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में. तो इसमें हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक लॉग फंक्शन है और लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं. तो ये Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा. तो इससे हमें मिल जाएगा f डैश थीटा इज इक्वल्स टू एफ बी दैट इज f1 हेयर a is 0 and b is 1. f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0. f डैश थीटा हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स और थीटा का कोफिशिएंट जो कि x है तो ये हमें मिलेगा x अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स. और f ऑफ 1 यहाँ पर हम थीटा की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा log e 1 प्लस एक्स माइनस जब हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा log 1 और ये मिल जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज़ 1. log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हमें मिल जाएगा log टू द बेस e 1 प्लस एक्स. अब हम log टू द बेस e को log बेस 10 में चेंज कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा x अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स इज इक्वल्स टू log 10 1 प्लस एक्स अपॉन log 10 e. इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा x log 10 टू द बेस e अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स इज इक्वल्स टू log 10 टू द बेस 1 प्लस एक्स. यही हमें प्रूव करना था. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट, प्रूफ एंड सम एग्जांपल्स. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.